4। ठीक है, क्या है ना, प्लॉट पॉइंट Z5 - 6 on the Cartesian plane, construct a right angle triangle IZN and find the length of the 3 sides। बढ़िया क्वेश्चन। ये कार्टेशियन प्लेन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या पॉइंट्स दिया है, 5 - 6, 5x में -6 तो नीचे थोड़ा जाएगा ना, तो इसको -1। आप इसको स्केल पेंसिल से करना, इधर ग्राफ पेपर में करो, अदरवाइज फ्री मतलब ऐसे नॉर्मल में करोगे तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का गैप दे देना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, एक्सटेंड करो 5, -1 -2 1 2 3, चलो 4 तक करते हैं। ठीक है, दिस इज योर x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश, x डैश, ऑरिजिन। क्या दिया है, प्लॉट z 5 - 6, x में 5, y में -6, 5 - 6 कौन सा पॉइंट, यहां पर ना, -1 -2 -3 -4 -5। रेडी, 5 - 6 on the Cartesian, construct a right triangle IZN। अच्छा, ये पॉइंट क्या है, Z। ठीक है, और क्या इंफॉर्मेशन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। अच्छा, IZN तो कहां से, n कहां से लेंगे और z कहां से लेंगे, बोलो। क्या आंसर में डिफरेंस, अच्छा तो एक काम करते हैं, सबसे बढ़िया इसको कनेक्ट कर देते हैं z एक्सिस के साथ और इसको कनेक्ट करते हैं y एक्सिस के साथ। समझ में आ रहा है, इसको z एक्सिस, तो इसको लेते हैं I लेते हैं, इसको n ले लेते हैं, यहाँ पे इससे कनेक्ट कर देते हैं, तो ऑब्वियसली राइट एंगल होगा। करेक्ट। अब हमको बताना है I से Z का डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ IZ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ IZ, बताओ IZ का लेंथ कितना होगा, 6। चलो कितना हो जाएगा IZ का लेंथ, आपका IZ हो जाएगा, आप देख पा रहे हो I से Z का, करेक्ट। देखो IZ इज ए डिस्टेंस, IZ इज ए डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े थे। देखो क्या होगा, I का कोऑर्डिनेट आपका कितना 5, 0, Z का कोऑर्डिनेट हमारा 5, -6, करेक्ट, 5, -6। तो इसको ले लो x1 y1, दिस इज योर x2 y2। तो अब बनाओ IZ का डिस्टेंस फॉर्मूला। IZ का फॉर्मूला क्या था, √ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का होल √। याद है ना सबको डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 कितना होगा 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा -6 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0, ये -6 का स्क्वायर होगा √36 = 6 यूनिट। डू यू अंडरस्टैंड, करेक्ट। अब निकालेंगे IZ, निकल गया, ये निकला, अब निकालेंगे ZN। वैसे ही ZN कितना होगा, √ऑफ फॉर्मूला, हमेशा फॉर्मूला लिखना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल √। तो x2 कितना था, और इस यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, -6 ना, 0, -6। तो करते हैं 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -6 का होल स्क्वायर, करेक्ट। सो √ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये -6 प्लस 5 प्लस 6 0 हो गया, उसका स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो √25 का हो जाएगा 5 यूनिट। अब देखो क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको हम लोग यूज करें पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो NI कितना होगा और IN कितना होगा, √ऑफ IZ स्क्वायर प्लस ZN स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36 प्लस 25, कितना होगा √61 यूनिट्स।
समझ में आ रहा है ना, √61 मिनट्स। बात को समझ रहे हो, कैसे करोगे? रेडी, चलो।